हम अपने जीवन को सही तरह से जी रहे हैं या नहीं, ये हम कैसे जान सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर इतिहास के पन्नों में छिपी एक महान घटना में मिलता है। प्राचीन काल की बात है। मद्रास के पास पेरुबुदूर गांव में रामानुजाचार्य नाम के एक महान विद्वान का जन्म हुआ। ज्ञान की तलाश में वे अपने गुरु के पास गए और पूरी निष्ठा से शिक्षा ग्रहण की। जब शिक्षा पूरी हुई तो गुरु ने उन्हें पास बुलाया और कहा, पुत्र, मैं तुम्हें एक अत्यंत गुप्त मंत्र की दीक्षा दे रहा हूँ। मंत्र है ओम नमो नारायणाय। इसकी शक्ति अपार है। इसे सुनने मात्र से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन सावधान, ये मंत्र तुम किसी और को नहीं दोगे। अगर ये किसी अयोग्य व्यक्ति के कानों में पड़ा तो अनर्थ हो जाएगा। रामानुज ने गुरु की आज्ञा मान ली, लेकिन आश्रम से लौटते वक्त उनके मन में एक द्वंद्व छिड़ गया। वे सोचने लगे, अगर इस मंत्र को सुनने मात्र से किसी को भी स्वर्ग मिल सकता है तो मैं इसे गुप्त क्यों रखूं? क्या सबका कल्याण मेरे अकेले के वचन से बड़ा नहीं है? रामानुज का हृदय करुणा से भर गया। गुरु की आज्ञा तोड़ने का डर था, लेकिन मानवता के कल्याण की तरफ उससे कहीं अधिक थी। उन्होंने साहस किया और पूरे प्रदेश में उस मंत्र का जाप सार्वजनिक रूप से करवा दिया। अब हर कोई ओम नमो नारायणाय जपने लगा। जब गुरु को ये पता चला तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने रामानुज को तलब किया और पूछा, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया? क्या तुम्हें पता है इसका परिणाम क्या होगा? रामानुज ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, मुझे क्षमा करें। मैं जानता हूँ कि आपकी आज्ञा तोड़ने के कारण मैं नरक का भागी बनूंगा। मैं हर सजा के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर मेरे नरक जाने से हजारों लोगों को स्वर्ग मिलता है तो ये सौदा मुझे स्वीकार है। ये सुनकर गुरु सन्ने रह गए। उनका क्रोध पानी की तरह बह गया और आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रामानुज को गले लगाते हुए कहा, वत्स, तुम धन्य हो जो दूसरों के कल्याण के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दे। वह नरक कैसे जा सकता है? तुम सिर्फ विद्वान नहीं, सच्चे आचार्य हो। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि आध्यात्मिकता का अर्थ केवल अपनी मुक्ति नहीं है। सच्चा इंसान वह है जो दूसरों का भला करता है। हमारे जीवन का असली मतलब तभी है जब हम पहले से अधिक दयालु, अधिक कृपालु और अधिक दानी बन सके।